रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा सुझाए गए एक कॉन्सेप्ट ESBI, यानी जो उसकी बुक लिखित है रिच डैड पुअर डैड का एक पार्ट है, जिसमें आपको ये दिखेगा कि 4 तरीके के लोग हैं जो पैसे को अर्न कर रहे हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेसमैन, चौथा इन्वेस्टर। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय एक अलग कैटेगरी है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर एक अलग कैटेगरी है। एम्प्लॉय कौन होता है? किसी प्रोफेशन, किसी फील्ड में काम, कौन सा काम करना है कोई दूसरा पर्सन तय करेगा। समय कितने बजे आना है कोई दूसरा पर्सन तय करेगा। पैसा कितना मिलेगा कोई दूसरा पर्सन तय करेगा। अब किसी प्रोफेशन, किसी फील्ड में काम, समय और पैसा कोई दूसरा पर्सन तय कर रहा है, ये कौन है? ये एम्प्लॉय है। ये दूसरों के लिए काम करता है। बहुत सारे लोग आपने मार्केट में ऐसे देखे होंगे जो पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, बट अगर उनके पास बात करें सेविंग की तो 40,000 रुपए सेविंग नहीं होगी। क्या कारण है, कैसे है, बाकी नेक्स्ट में बात करेंगे हम। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? काम, कौन सा काम करना है खुद तय करेगा। समय कितने बजे आना है खुद तय करेगा। पैसा खुद हद तक तय कर लेता है कि कितना पैसा कमाना है। यानी जिस प्रोफेशन, जिस फील्ड में काम, समय और पैसा बंदा खुद तय कर लेता है, दिस कॉल्ड इज सेल्फ एम्प्लॉय। ये क्या करता है? दूसरों के लिए काम नहीं करता, ये खुद के लिए काम करता है। तीसरा कैटेगरी का लोग है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है? सबसे पहले ना तो ये खुद के लिए काम करता है, ना ये दूसरों के लिए काम करता है, लोग इसके लिए काम कर रहे होते हैं, ये बिजनेसमैन है। चौथा कैटेगरी का इन्वेस्टर, ना तो ये खुद के लिए काम करता है, ना दूसरों के लिए काम करता है, ना लोग इसके लिए काम करते हैं, पैसा इसके लिए काम करता है। जैसे मान लो किसी फील्ड में अगर इसने जो है 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा, अगर उसको 1% भी आ रहा है तो इसको 1 लाख रुपए आ रहा है, यानी कि पैसा इसके लिए काम कर रहा है। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैसे काम करते हैं? बिजनेसमैन जब शुरुआती दौर में मार्केट में उतरता है तो उसके पास पैसा उतना नहीं होता, बट उसके पास एक चीज होती है आइडिया। और इन्वेस्टर जो है जिसके पास पैसा अंधाधुंध पड़ा हुआ है, बट उसके पास वो चीज नहीं है, आइडिया नहीं है। इन्वेस्टर क्या करता है? बिजनेसमैन के आइडिया पर पैसा इन्वेस्ट करता है। यानी जब तक तेरा इतना पैसा पूरा नहीं हो जाता तब तक तेरे को इतना परसेंटेज के हिसाब से मिलता रहेगा। इससे बिजनेसमैन भी पैसा कमाता है और इन्वेस्टर भी पैसा कमाता है। ये दोनों कैटेगरी के लोग इस तरीके से काम करते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में पूरे वर्ल्ड के 90 से 95% लोग आते हैं। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में पूरे वर्ल्ड के जो 5 से 10% लोग आते हैं। और ऐसा भी बताया गया है, अगर सारा पैसा बात करें 95% लोगों के पास जो पैसा है पूरे वर्ल्ड का मात्र 5% पैसा है। दूसरी कैटेगरी में जो 5% लोग हैं उनके पास जो है 95% पैसा है। ऐसा भी बताया गया है, अगर सारा पैसा चारों कैटेगरी में बराबर बांट दिया जाए, कुछ ही समय बाद सारा पैसा दोबारा एक बी कैटेगरी वाले लोगों के पास चला जाएगा, लाइक यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं जो पैसे को अर्न कर रहे हैं। ये सुझाया गया कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा, और लाइफ में रियलिटी भी है। और क्यों जो है 5% लोग जो है 95% पैसा कमा पाते हैं? क्योंकि 5% लोग जो है अपनी बॉडी का जो है 95% हिस्से का जो यूज करते हैं वो अपने माइंड का यूज करते हैं। और 5 से 10% लोग जो है क्यों जो है रिचेस्ट बन पाते हैं? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में जो है अपने दिमाग से काम लेते हैं, यानी जिसको बोला स्मार्ट वर्क। और दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं 5% लोग हैं, वो क्या करते हैं? बॉडी के गर्दन से नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं और इसी का कमाया इसी को दान कर देते हैं। ये 4 कैटेगरी के लोग हैं जो मार्केट में पैसे को अर्न कर रहे हैं। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर इस कैटेगरी के लोगों का हाई क्लियर होता है कि क्यों करना है। बट एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय इस कैटेगरी के लोग हैं, हाउ पे ही रहते हैं, कैसे करना कैसे करना कैसे करना है, और ऐसी ही जिंदगी निकल जाती है कैसे करना है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप हाउ पे नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले आप जिस प्रोफेशन, जिस फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ चाहते हैं, तो सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए आपने क्यों करना है। जितने भी लोग सक्सेस है, कामयाब है, उनका वाई क्लियर था। डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वाई के लिए काम कर रहे हैं, हाउ के लिए काम कर रहे हैं। वाई क्लियर है, हाउ अपने आप हो जाए।